ओम नमः शिवाय। मेरी तरफ से मेरे प्यारे आत्मीय भाई बहनों को बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत उनको संरक्षण भगवान की तरफ से मिले, यही मेरी कामना है। दिसंबर का महीना जो है वो बहुत ही तकलीफ़ों भरा रहा, पुरुषत्व ऊर्जा के लिए भी और जो स्त्रीत्व ऊर्जा है उनके लिए भी, उनके लिए तो और भी ज़्यादा। तो मतलब जो डीएम और डीएफ एनर्जी है वो बहुत ही तकलीफ में है। उनके साथ जो अभी भगवान की तरफ से जो परीक्षाएं चल रही हैं, जो भी टेस्ट चल रहे हैं वो बहुत ही तकलीफ भरे हैं। बहुत सारों के तो उत्तर नहीं मिल रहे हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है और इसके होने का कारण क्या है। जो बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में है वो भी सोचो डगमगा रही हैं, उन्हें भी बहुत फिर से पहले जैसी जो है संदेह की स्थिति में आ गई हैं। फिर से पहले जैसी जो इतनी उच्च ऊर्जा में रहती थी उनका भी हाल जो है वो बहुत बुरा है। मतलब देखिए, जब हम उच्च ऊर्जा में जाते हैं, जब हम भगवान को अपना सरेंडर करते हैं तो हमारे जीवन में जो है, क्योंकि अभी हम नए नए अध्यात्म में गए हैं, नए नए हम अपने आप को जो है भगवान से जोड़े हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग जो अभी तक 3D में ही है, कुछ 3D से 4D में पहुंचे बट आधे अटके हुए, कुछ 5D में पहुंचने के बाद भी जो है नीचे गिर रहे हैं। तो ये तो सिर्फ हम तो आम लोग हैं। जो बड़े बड़े साधु संत हैं उनके साथ भी ऐसा होता रहता है, जो जिनकी आत्माएं जो है इसी जन्म में नहीं पिछले जन्म में भी बहुत पुण्य कर्म कर चुकी हैं। तो ये तो भगवान के हमेशा टेस्ट चलते रहते हैं। वो हमेशा आपको परीक्षा लेते हैं कि देखिए तुम सच में हमारे प्रति जो ईमानदार हो, या फिर तुमको कुछ जरा भी 3D का कुछ हमने दिखा दिया, अच्छा सा कुछ जो तुम सोच रहे थे उससे भी कुछ बढ़िया हमने तुमको विकल्प दे दिया और जो है उसके बाद में तुम जो है फिसल गए। तुमने कहा छोड़ो, भगवान भगवान को यही सही है, बढ़िया अपनी जो है लाइफ को जियो एंजॉय करो, है ना। लेकिन आज का जो चलचित्र है वो इतना महत्वपूर्ण है, वो आप लोगों के साथ जो है घटित हो रहा है। और उसका जो है मैं यहाँ पर सिर्फ उसके बारे में ही नहीं बताऊंगी, साथ ही साथ जो है मैं ये भी बताऊंगी कि उससे छुटकारा कैसे पाएं, उसका विकल्प क्या है कि हम जो है उसको अपने जीवन में उन घटनाओं को कम कर सके। इसलिए जो ये चलचित्र है उसको अंत तक ध्यान से सुनिएगा और साथ ही साथ अपने लोगों में बांटिएगा। आप लोग जो है इस समय जो है जब आप सोते हैं, सपने में जाते हैं, मतलब चले जाते हैं सोने के बाद में, और आप बहुत मतलब अजीब अजीब से इस समय आपको सपने भी आ रहे हैं। ठीक है, देखिए सपने आ रहे हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे सपने जो है आप देख रहे हो। अगर जो है आप अपने सपने में भगवान को देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ मैं जिस सपने की बात कर रही हूँ ये बहुत सारी लड़कियों के साथ में, बहुत सारी हमारी डीएफ के साथ में, डिवाइन फेमिनाइन के साथ में जो है जो हो रहा है, ये सारा सोलमेट्स के साथ में हो रहा है। और खासकर कुछ लड़कों के साथ भी जो है डीएम के साथ भी ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा अभी हम डीएफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने अपने सपने में जो है आपने जो है ये देखा होगा, कई बार ऐसी ऊर्जा को महसूस किया होगा कि वो आपसे जो है वो आपके नज़दीक आना चाहते हैं, वो आपको प्यार करना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं, आपके साथ जो है वो सेक्सुअल रिलेशन बनाना चाहते हैं। और कई बार जो है वो इसमें सफल भी हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा आपके साथ हो रहा है, बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन के साथ हो रहा है। ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि वो आपका डीएफ है, या सपने में चूंकि बहुत ही हम ऐसी अवस्था में होते हैं, चेहरा सही साफ नहीं दिखता है, कभी कभी एकदम अजनबी भी होता है और हम ऐसा महसूस करते हैं। और वो हमारे साथ जो है जो डिवाइन फेमिनाइन है वो उनके साथ जो है गलत काम जो है करते हैं, वो नकारात्मक ऊर्जा। और सेम चीज़ यही जो है, ये चीज़ सिर्फ डीएफ के लिए नहीं, डीएम के लिए भी है। और आप लोग जो सपने में सोचते हो कि हम कितना खूबसूरत सपना देख रहे हैं, कितनी अच्छी बात है, और मतलब ऐसा मतलब कई कई जो है अपने ही पार्टनर को उस रूप में देखते हैं तो और खुश हो जाते हैं कि क्या बात है भाई, डिवाइन डीएम सोचती डीएफ आ गया और डीएफ सोचती है कि डीएम आ गया, है ना। तो दोनों ही जो एक दूसरे के लिए सोच कर खुश होते हैं और जो है सपने में जो है गलत काम जो है वो हो जाते हैं, सेक्स इंटीमेसी आपकी हो जाती है। ठीक है, लेकिन आप सबको बता दें जिनके साथ भी ऐसा हो रहा है कि ये गलत है, बहुत 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 गलत है और आपकी ऊर्जा को खींचा जा रहा है। ठीक है, आपको जो है सपने में सब जो इस तरीके से आप देखते हो ना, आपको इतना ताकतवर बनना है। अभी जो आप इनर वर्क की बात करते हो ना कि इनर वर्क, ठीक है, आपको इतना ताकतवर बनना है कि आप सपने में भी कोई जो है आपकी ऊर्जा को खींच ना पाए। ठीक है, तो ये जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं ना, वो ऐसे ही अच्छी जो आत्माएं हैं उनके नज़दीक जाने की कोशिश करती हैं, जो उच्च ऊर्जा में रहती हैं वहाँ से उनकी ऊर्जा खींचती हैं। ठीक है, और वैसे भी जो को
कि जो अगर हम बात करें आज सतयुग के समय की, जो हमारे भगवानों को जब युग थे सतयुग त्रेतायुग, वहाँ की जो उस समय की जो स्थित ऊर्जा थी उनको कोई सपने में भी छू नहीं सकता था। उस समय की भी ऊर्जाएं ऐसी थी, जो हमारी माँ लोग थी, जो देवी माँ लोग थी, उनकी सपने में भी कोई उनको छू नहीं सकता था। मतलब इतनी अपने आपको ताकतवर, इतनी उच्च ऊर्जा बनाओ कि कोई आपको छू ना सके। क्योंकि जब आप सतीत्व की बात करते हो, जब आप उस दैवी ऊर्जा की बात करते हो, तो आप जो है वो पवित्र होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सपने में भी कोई आपको छू ना सके, आपको कोई गलत तरीके से जो है इधर उधर छुए ना, ठीक है। अब यहाँ पे हम 2-3 तरीके से बातें करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सपने में जो है कोई एक 3-4 तरीके की आप सपने इस तरीके से देखोगे। और सबसे पहली चीज़ तो सबसे ज़्यादा गलत किसके साथ होता है? सबसे पहली चीज़ मतलब पूरी इंटीमेसी ही कर ली, पूरा मतलब सारा काम ही कर लिया, सपने के अंदर ही आपने सब कुछ कर लिया, तो वो ऊर्जाएं होती हैं जिनके साथ जो है जो बहुत ही लो एनर्जी में रहती हैं, निम्न ऊर्जा में रहती हैं, और जो है नकारात्मक ऊर्जा आती हैं आराम से उनके साथ करती हैं। और ये ऐसा एक दिन का नहीं रहता, बहुत दिन का रहता है उनके साथ जो है वो जो है इंटीमेट होती हैं, ठीक है। और आराम से चली जाती है। वो सोचती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। उनकी आत्मा जो है इतना जो है वो विरोध नहीं कर पाती है। दूसरी तरीके की अगर बात करें तो जैसे कुछ ऊर्जाएं होती हैं कि वो समझती हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है, और वो जो है कुछ पल के, क्योंकि देखिए वो पल आपका ऐसा होता है, आप सपने में आप समझ ही नहीं पाते हो, आपको एकदम इतना अच्छा एहसास होता है, लगता है अरे क्या बात है भाई, बड़ी अच्छी ऊर्जा है, बड़ी अच्छी फीलिंग्स आ रही है, क्योंकि आप तो यही सोचो ना, आपका डीएफ है और डीएफ सोचती है मेरा डीएम है। इस तरीके से आप एक दूसरे को अपोजिट को फील करते हो, और आप जो है उसके किए गए कामों को जो है बहुत ही मतलब आपको अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे रियल लाइफ में होता है वैसे आप वहाँ सोचते हो, तो आप वहाँ उसका अपोज नहीं कर पाते, विरोध नहीं कर पाते। आप ये नहीं सोच पाते मैं सो रहा हूँ या मैं सो रही हूँ और मेरे साथ जो ये हो रहा है ये नकारात्मक ऊर्जा है, ये सेक्स डिमॉन बोले ना, बिल्कुल जी हाँ, ये दानव, ये इनको जो है आप जो है दानव बोल सकते हो बिल्कुल। तो इस तरीके से जो है आकर के जो है ऊर्जा खींच करके चले जाते हैं, क्योंकि ये सब भी आत्माएं ऐसे भटकती रहती, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब हम आपको बताएंगे कुछ ऊर्जाएं ऐसी होती है जो अपने आप को बहुत ही मतलब ध्यान में, पूजा पाठ में, या उन्होंने अपने औरों को इतना शक्तिशाली बना लिया होता है कि जो है वो ऊर्जाएं उन तक पहुंच नहीं पाती, पहुंचने की उन तक भी कोशिश करती हैं। अब क्या होता है उनकी केस में बता रही हूँ। और हाँ, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपके साथ कौन सा केस है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और मैं ये बताना चाहती हूँ, जो मैं आप लोगों को कमेंट करने को बोलती हूँ, मैं ये अपने लिए नहीं बोलती हूँ, ठीक है। जो भी इस समय अवेकन है, जो भी जागृत अवस्था में है आध्यात्मिक रूप से, तो ये हम लोग उन लोगों के लिए, हम लोगों के ये आत्मा को उद्देश्य कि हम उनके लिए कमेंट करें, आप लोग उनके लिए कमेंट करें कि जो मैं बता रही हूँ ये संदेश सही है। दूसरा, उनको आप लोगों के कमेंट से भी ये संदेश मिले कि हाँ वो बेचारे अकेले नहीं है, उनके साथ इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उनको तो कुछ पता ही नहीं है, हम लोग तो फिर भी जागृत हैं, हमें तो फिर भी बहुत कुछ पता है, ठीक है। तो ये मैं वीडियो इन लोगों के लिए बना रही हूँ, और उन लोगों तक अपने आप पहुँच जाएगा जिनको इसकी ज़रूरत होगी, ठीक है। तो आप लोगों के कमेंट से बहुत लोगों को ये एक सांत्वना मिलेगी कि नहीं भाई मेरे साथ ही नहीं हो रहा, और भी लोग हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है, और इसके साथ कैसे डील करना है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ जो है वो कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं तीसरी, जो मैं बता रही थी कि वो ऐसी ऊर्जा है जो बहुत उच्च है, जो बहुत ही एक तरीके से उनको देखा जाए दैवी संरक्षण प्राप्त है, और जो है नकारात्मक ऊर्जा उनके पास भी जाने की कोशिश करती है, ऐसा नहीं है। ये नकारात्मक ऊर्जा भी बहुत शक्तिशाली होती है, ठीक है। तो देखिए लेकिन ये भी एक परीक्षा घड़ी होती है, जहाँ पर जो है भगवान आपको देखते हैं कि तुम कहाँ पे जो है क्या कर रहे हो, बहुत ध्यान देते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप गिरते हो, अगर सच में वो दैवी संरक्षण उनको प्राप्त है, तो भगवान उनको बचा लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि जो इस तरह की ऊर्जा होती है, जो बहुत ही दैवी रूप से संरक्षण उनको प्राप्त होता है, उनका बहुत आध्यात्मिक रूप में बहुत आगे चली गई होती है, 5D से भी ऊपर वर्ड में चली गई होती है, या नहीं अगर वो यहाँ पे भी है तो कुछ ऐसी उनके पिछले जन्म के कर्म होते हैं कि भगवान की शक्ति उनके साथ होती है। तो जब उनके साथ वो ऊर्जा आती है, ठीक है, तो वो पूरी तरीके से इंटीमेट तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ जैसे कि उसे हक करना, या उसे किस देना, किस से ही कितनी मतलब एक इंटेंस ऊर्जा देना कि मतलब उसे लड़की जो भी हो या डीएम हो या डीएफ उसको बहुत अच्छा लगे किस से, ठीक है। या फिर सिर्फ उसके पास नॉर्मली ऐसे लेट जाना, ठीक है, इस तरीके से उसको हक करके लेट जाना, बस इतना ही, इससे ऊपर नहीं, क्योंकि वो ऊर्जाएं ऑलरेडी इतनी संरक्षित होती हैं। लेकिन हाँ, अब यहाँ क्या होता है, जैसे ही वो उसके पास ऐसे लेटता है, उसको ऊर्जा महसूस होती है कि कुछ है ऐसा, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि असली में कोई आपके पास लेटा है, कोई आपको ऐसे टच करके लेटा है। वो कुछ इंटीमेसी वाला तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि बहुत दैवी संरक्षण होती है, लेकिन हाँ आपको टच भी कर रहा है, किस भी कर रहा है, या हक भी कर रहा है, तो ये भी गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो अपने आप को बिल्कुल पवित्र रखिए।
तो यहाँ पे क्या होता है, जो इस तरह की ऊर्जा होती है, जो उच्च ऊर्जा होती है हमारी, जिनको दिव्य संरक्षण प्राप्त होता है, वो थोड़ी देर तो महसूस करती है कि, क्योंकि देखो वो भी है तो अभी उतनी दिव्य ऊर्जा तो पहुंची नहीं है, वो भी आप लोगों की तरह आम होती है, लेकिन बस वो अपना इनर वर्क करके इतना हाई वाइब्रेशन पे आ चुकी हुई थी कि उनको चीज़ें समझ आने लगती हैं, ठीक है। लेकिन अब मान लो कुछ देर उनको महसूस है कि उन्हें भी अच्छा लगा कि यार कोई पता नहीं कौन, मतलब एक अच्छी सी ऊर्जा, वो भी सोचती है शायद डीएफ होगा, ठीक है, सपने में आया होगा, इस तरीके से ऊर्जा को महसूस करती है। लेकिन जैसे ही अगर उनको दिव्य संरक्षण प्राप्त है तो उनको कुछ देर बाद तुरंत एहसास होगा ये नकारात्मक ऊर्जा है, और बस उसके बाद में वो एकदम अपने एक्टिव हो जाएंगे नींद में। जी हाँ, मैं आपको सत्य बता रही हूँ। और अगर आप में से कोई ऐसा है वो एकदम से नींद में भी एक्टिव हो जाता है, मेरे पास नकारात्मक ऊर्जा है, तो नींद में उसको भगाने के बिल्कुल एकदम उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली बन जाती है कि नींद में ही वो उसको भगा देती है, उसको जला देती है, उसको त्रिशूल से काट देती है, तलवार से काट देती है। इस तरीके से जो है चीजें करती है ये, जो वो ऊर्जा है जिनको दिव्य संरक्षण प्राप्त है। आप समझ रहे हो। अब यहाँ पर अगर आपके साथ ऐसा है तो प्लीज कृपया करके आप लोग अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में दें, बताएं, ताकि लोग जो है ये वीडियो देखें तो उनको भी लगे कि हाँ सिर्फ मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, जो ये वीडियो में बता रही ये मतलब ये इनके साथ, मतलब ये जो बता रही वो सत्य है। साथ ही आप लोग अगर उस पर कमेंट करोगे तो टिप्पणी भी उनको जो है सत्यापित करेगी, समझ रहे हो आप। और आपको भी इस वीडियो से बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। तो यहाँ पर मैं बात करूंगी कि आपको इन चीजों से बचना कैसे, ठीक है। प्रॉब्लम तो सब लोग बता देते हैं, समस्या ये है वो है, लेकिन उससे बचना कैसे है। तो जहाँ तक मेरे ऊपर जो भगवान की कृपा है और जो मुझे जो भी दिव्य संदेश प्राप्त होते हैं, मैं उसके द्वारा जो है आप लोगों को जो है बताना चाहती हूँ कि इससे हम जो है कैसे बच सकते हैं, कैसे स्थिर ऊर्जा अपने आप को बिल्कुल पवित्र रख सकती है। तो उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब भी पहली चीज़ तो आप जब रात में सोने से पहले जो है आप अपना जो है एक घेरा बना लें, ठीक है। घेरा भगवान के मंत्रों का, चाहे आप गायत्री मंत्र पढ़ लो या फिर आप हनुमान चालीसा पढ़ लो, ठीक है। और या फिर सबसे पहले ओम नमः शिवाय जी ये पढ़ करके, और आप समझते हो जैसे आपने देखा है कि नजर उतारते इस तरीके से आप अपने हाथ से ही जो है ओम नमः शिवाय जो है मंत्र पढ़ करके चारों ओर अपने शरीर की तरफ जो है पूरा घुमा दें, जहां तक आपका हाथ जा रहा है सर पे, इस तरीके से, ठीक है। मतलब सर पे जैसे आप तो देखते हो नजर उतारते तो हाथ से नहीं, सर पे उतार देते, लेकिन आपको अपने शरीर के चारों तरफ, ठीक है। जैसे आप नॉर्मली बैठे हो तो आपको अपना मान लो सीधे हाथ पे आपने हाथ जोड़ करके किया ओम नमः शिवाय, आपने हाथ जोड़े ओम नमः शिवाय, इस तरीके से जो है आपने किया, ठीक है। और उसके बाद में आपने पढ़ा, और उसके बाद आप उसी हाथ को जो अपने पीछे पीठ से लेते हुए चारों तरफ आगे आए, इस तरीके से 3 बार 5 बार जो है आप जो है ओम नमः शिवाय का जाप जो है अपने कर लें, अपने सर पे भी कर लें, बीच में के हिस्से में भी शरीर के कर लें और नीचे भी। और आप भगवान शिव से कहें, क्योंकि यही महाकाल है, ठीक है। तो आप भगवान शिव से कहें कि हे भगवान शिव मेरी रक्षा करें, मुझे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा परेशान ना करे, मैं जब निंद्रा में जाऊं तो जो है मैं जो है अच्छे से सो पाऊं, और मुझे कोई भी जो ये डिमोन अटैक है, सेक्स डिमोन अटैक, ये मुझे नहीं कर पाए, और मतलब जो है मेरी बिल्कुल सुरक्षा करे, ठीक है। इस तरीके से कह करके भगवान शिव से, या अगर आप गायत्री मंत्र पढ़ते हो उनसे कह करके, और हनुमान चालीसा तो जो बिल्कुल आपको मुंह पे रटी होनी चाहिए। अगर आपको नहीं है ना तो आप अभी डेली हनुमान चालीसा पढ़ना जो है शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे ही आपको जब ये फील हो, पहली चीज जब आप ये प्रोटेक्शन करके सोगे, ठीक है, आप संरक्षण लेके इस भगवान का सोगे, तो फिर आप देखना कि ये नकारात्मक ऊर्जा आपके पास नहीं आएंगी, ठीक है। अगर उसके बाद भी फिर भी आपको थोड़ा बहुत जैसे आता है ना कि ये नकारात्मक ऊर्जा सोचती है कि हम थोड़ा छू ही ले, ठीक है, समझ रहे हो, छू ही ले, छूने में ही उनको मतलब कहते हैं ना, जो 3D वर्ल्ड वाले जो हैं लोग हैं, छूने में जो इनको बड़ा मजा आता है, ये नकारात्मक ऊर्जाओं के साथ भी है, जो स्पिरिट वर्ल्ड है, ठीक है। तो ये इस तरीके से है, जैसे ही आपको आएंगी ना तो देखना आपको हो सकता है कुछ थोड़ा आभास हो, स्टार्टिंग बहुत अच्छा लगे, लेकिन जैसे ही आपने चूंकि भगवान से जो है संरक्षण मांगी है तो भगवान पे हमेशा भरोसा रखिए। देखना जब अगर कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, छूने से भी आगे जब आपको छू लेगा, छू कर उसको बड़ी खुशी में जो भी ऊर्जा आपसे खींच लेगा, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करेगा ना, आपको भगवान तुरंत जगा देगा। जगाने का मतलब आपकी आत्मा को जगा दे, जगाने मतलब उसको एकदम से जो है आपको नींद में ही एकदम एहसास होगा, अरे ये नकारात्मक ऊर्जा, उसको दूर भगाओ, उसको दूर भगाओ। और हाँ, अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण मैं बता रही हूँ, सिर्फ आपको ये कहना ही नहीं है, अब आपको उस समय विजुलाइज करना है, आपको ये अनुभव करना है, आपको अंदर ही अंदर जो है हम लोग विचार करते हैं ना, जैसे सोचते हैं अरे हम अमेरिका पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, अब उसको वहां पे विचार की जो कहते हैं ना, विचार भी ऐसे करो उच्च कोटि के, जहाँ पे उसको जो है जहाँ सच में वो काम है। अब आपको यहाँ विचार करना है कि जिस भी अंग में आपको लग रहा है कि यहाँ मेरे आसपास लेटा है, यहाँ मेरे वहां पर आप ऐसा महसूस करें बिल्कुल अग्नि जल रही है, क्योंकि ये सब जो है आग से बहुत डरते हैं, ठीक है। और आपने एकदम अपने मतलब चूंकि हर चीज विजुलाइजेशन है, आपने सपने में भी उसको विजुलाइज में देखा ना, आपने विजुलाइज किया, अनुभव किया कि हाँ कोई आपके आसपास है, बिल्कुल एहसास हो रहा सच्ची में कोई लेटा है एकदम, और उस तरीके से हाथ रखे हुए, ठीक है। तो आपको जो है वहां पर यही उस
उस पूरे शरीर के आसपास जहाँ पे आपको लगा कि यहाँ पे उसने आपको टच किया, वहाँ पे आपको एकदम अग्नि जलानी है कि बस अग्नि जल रही, भले वो जो आपको अपने पीठ साइड में जो भी जहाँ पे पैर पे जहाँ पे आपको लग रहा है, ठीक है, वहाँ पे पूरी अग्नि जलानी है। और आप देखिएगा, आप ये महसूस करिएगा कि एक ऊर्जा है वो अग्नि में जल गई। आपको ये सब चीज़ें महसूस करनी है, अनुभव करनी है, ठीक है, विचार करने हैं, देखना ये यही ऐसे ही होगा तभी वो इससे जलेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको एहसास करना है, अगर आपको उसके पर्टिकुलर किसी अंग का एहसास हो रहा है कि उसके हाथ है कुछ है, तो आपको लेके तलवार और की काट देना है, समझ गए। ये सब चीजें अनुभव वाली होती है। आपको त्रिशूल लेना है इस तरीके से कि आपके हाथ में त्रिशूल आया और आपने गुस्से में काट दिया कि भाग जाए यहाँ से, नकारात्मक ऊर्जा मेरे आसपास मत आओ, ठीक है, इस तरीके से। और अग्नि को सबसे अच्छा मतलब उदाहरण यही है कि अग्नि आपको लग रहा है कि आप उसी समय सोचो कि पीछे से किसी ने दिव्य शक्ति ने इसको घसीटा, ये आपको सब सोचना है, सोचना है उस समय, क्योंकि भगवान का काम है आपको जागृत करना कि देखो तुम्हारे पास कोई नकारात्मक ऊर्जा जो तुमको तुम्हें डीएम या डीएफ के फॉर्म में आके तुमसे चिपकी हुई है, लेकिन इसको दूर भगाओ। भगवान ने तुमको जागृत कर दिया, जैसे तुम जगी बस तुमको उठ के अपना तुरंत काम शुरू कर देना कि तुमको तुरंत आग लगा देखनी कि उस अंग में आग लगी हुई है, और आप ये देखो कि जो नकारात्मक ऊर्जा वो जिसको जला दी तुमने, आप उसी समय साथ साथ ये भी सोचो कि मैंने तलवार उठाई, उसका जो भी अंग तुमको छोड़ा था उसके हाथ काट दी, उसको एकदम जो है काट मार डाला है आपने। इसके बाद देखो जो भी उसका अंग आपको टच कर रहा हो, आपने उसको बिल्कुल तलवार से त्रिशूल से काट मार दिया और उसको उठा के जो उसके घसीट के पीछे से और जिसको अंग में डाल दिया। आप बस ऐसा अनुभव पूरा विचारें, सोचिए, लेटे लेटे आंख बंद करें, जो क्योंकि आप उस समय जागृत कर चुके हो, भगवान ने आपको जागृत कर दिया, ठीक है। तो आप जो उसी समय आंख बंद किए ही ये सारे विचार करिए और देखिए, थोड़ी देर बाद आप जो है एकदम अच्छा फील करोगे। और आपको जो अभी तक महसूस हो रहा था कि कोई ऊर्जा तुमसे चिपकी है, तुमसे गले लगी है, तुम्हारे किस कर रही है, कुछ भी आप ऐसा सोचते, आप देखना उससे एकदम मुक्त हो जाओगे और आपको अंदर इतना अच्छा लगेगा, आपको एहसास हो जाएगा नहीं मेरे पास नकारात्मक ऊर्जा थी। और जो है फिर भगवान से धन्यवाद बोलो कि आपने मुझे जो है बचा लिया, आपने मुझे जागृत कर दिया ताकि मैं जो है उसका विरोध कर सकूँ, ठीक है। और हमारी आत्मा बहुत शक्तिशाली, ये भी कहो उस समय कि मेरी आत्मा जो है वो भगवान शिव का अंश है और वो बहुत शक्तिशाली है, और वो जो है किसी से भी जो है वो लड़ सकती है, कोई हमारी आत्मा पे हावी नहीं हो सकता है। तो ये जो है जो आपका इस सेक्स डिमॉन का जो है सल्यूशन है आपका, ये मैंने इस चलचित्र में दिया है आपको। तो ये वीडियो जो है अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ जो है आप भी अपना एक सोल पर्पस करिए कि इस जो चलचित्र को जो है अपने दूसरे सहेली मित्रों में जो है ये बांटे, ताकि वो भी जो ये उनके साथ समस्याएं हो रही है इस मेरा वीडियो देखकर उनको ये समाधान मिल सके, और ताकि वो भी जो है नकारात्मक ऊर्जा से जो है वो जो स्वप्न में जो परेशान होते हैं उनकी ऊर्जा खींची जाती है उससे वो बच सके, ठीक है। और आप लोगों को नहीं पता है, ठीक है, आप लोग को एक बात और महत्वपूर्ण बता दूं कि जो कुंवारी लड़कियां हैं उनका तो ये जिस तरह के सपने में आता है उनकी ऊर्जा तो जाती जाती है, लेकिन उनका इतना नुकसान ये नहीं होता है कि जितना नुकसान एक जो शादीशुदा महिला को होता है। आपको पता है शादीशुदा महिलाओं के साथ में जब ये जो सेक्स डिमॉन होते हैं इस तरीके से करते हैं तो कई बार उनका जो है वो गर्व जो है वो गिर जाता है, कई बार उनको इतनी वीकनेस हो जाती है, कभी कभी वो बहुत परेशान हो जाती है, उनको समस्या ही नहीं समझ में आती उनके साथ हुआ क्या है, और वो अक्सर जो है आप जो है कंसीव नहीं कर पाती है। तो ये उनके साथ बहुत बड़ी समस्याएं रहती है। इसलिए अपने जो भी आभा मंडल को उसको साफ सुथरा रखे हमेशा, इसीलिए भगवान की पूजा पाठ जो है करने को कहा जाता है, ठीक है। और हनुमान भगवान तो सबसे ज़्यादा जो इस कलयुग के जो है एक देव साक्षात देवता है, ठीक है, सारे ही भगवान है साक्षात, ठीक है। लेकिन हनुमान चालीसा इसलिए पढ़ा ही जाता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, समझ रहे हैं आप लोग। तो इस तरीके से भगवान हनुमान जी का नाम लेने से भूत पिशाच भाग जाते हैं। तो और इसी तरीके से आप ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। तो बस यही आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो आप लोग आध्यात्मिक का कार्य कर रहे हैं, जो आध्यात्मिक में इनर वर्क जो कर रहे हैं, जो भी आप कहते हैं आत्मा को जो आप मजबूत कर रहे हैं, तो अब आपको हर तरीके से जो है मजबूत करना है। इसीलिए जो है जो भगवान का जो कहते हैं ना डिवाइन टाइमिंग, इसीलिए उनका टाइमिंग जो है डिले होता है कि आपने अपने आप पे कितना सच में कार्य किया है और कितना जो है आप अपने आप को ऊपर लेके आओ, कितनी आपकी ऊर्जा ऐसी है कि जो आसपास की चीज़ों से ही नहीं लड़े, जबकि वो जो ऊर्जा जो हमें नहीं भी दिखती है उनसे भी लड़ने की क्षमता जो है हमारी आत्मा में आ जाए। तो जो आप लोग को लगता है ना कि हमने अरे हम इतने दिन से इनर वर्क कर रहे हैं, इतने दिन से हम काम कर रहे हैं, इतने दिन से पूजा पाठ कर रहे हैं, फिर भी भगवान हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा है, तो भगवान हाँ वो होता है ना वही वाली बात देती है कि छोटे बच्चे को होता है ना, उसको तो लगता है मुझे तो बहुत कुछ आता है फिर भी मैडम मुझे अच्छे मार्क्स नहीं देती है, लेकिन मैडम को पता है ना कितने अच्छा बच्चे को आता है। वो तो अगर ए फॉर एप्पल भी लिख लो बच्चे को लगता है मैंने कितना बड़ा काम कर लिया, लेकिन मैडम को तो पता ना कि बेटा अभी तो तुम्हें ए सीखा है ना, अभी तो तुम्हें जेड तक पढ़ना है,
तो यही चीज़ हमारे साथ होती है। हम जो आम इंसान है, हमको नहीं पता भगवान की में कार्य में क्या क्या चीज़ें हैं और कब हम जो है पूर्ण रूप से ऊपर जो है असेंड होंगे, आगे बढ़ेंगे भगवान के पद पर। भगवान को पता है ना। हमने तो बस एक ए फॉर एप्पल पढ़ लिया तो हमको लगा कि हमने तो बताओ पिछले 2 साल से हम इनर वर्क कर रहे हैं, पिछले 1 साल से कर रहे हैं, हमें फिर भी भगवान हमारे साथ हमें खुशियाँ नहीं दे रहा है, भगवान हमको दुखी दुख दे रहा है। इसलिए ये भगवान को ब्लेम करना छोड़े और जो है अपने सिर्फ कर्म करें। भगवान को पता है कि उन्हें किसको क्या देना है, वो कभी आपको दुखी नहीं करेंगे। हमेशा जो है भगवान पे विश्वास करें, लेकिन अपनी ऊर्जा को बचा के रखें। अब आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, अगर आपके कोई प्रश्न है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं उसका जो है उत्तर आपको दूंगी, ठीक है, ताकि आपकी समस्याएं जो है वो दूर हो सके। मैं भी आध्यात्मिक मार्ग पर हूँ और मैं भी भगवान के कार्य के लिए इस धरती पर आई हूँ। तो मेरा उद्देश्य है कि मैं अपने भाई बहनों के दुख को दूर करूँ, उनके जो भी सवाल है, जो भी उनके मन में उठ रहे हैं, वो मैं उसका उत्तर दूँ, ताकि वो कुछ जो है सहज हो पाए अपनी यात्रा में और वो भी समझ पाए कि कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं। और हाँ, मैं ये बता दूँ कि मैं भी अभी सीख ही रही हूँ। बस ये है कि हम एक दूसरे के ही जो है साथ देकर के कल्याण कर सकते हैं। कोई किसी यात्रा में आगे होता है, कोई पीछे होता है। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे हमारे मम्मी पापा होते हैं, सीख तो वो भी रहे होते हैं, लेकिन चूंकि वो हम बच्चों से थोड़ा आगे हो चुके होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, अपने बच्चों को ज्ञान देते हैं कि बेटा समाज में कैसे रहना है, समाज में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, कैसे बुरे होते हैं, कैसे पहचाने, समझ गए। तो इसी तरीके से हम आप भी जो है कोई यात्रा में आगे हो, कोई पीछे है, सबको जो है एक दूसरे का साथ देकर के चलना है। इसलिए आप लोगों से कहते हैं कमेंट बॉक्स में जो है जरूर लिखा करिए अपने विचार कि क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है। और साथ ही साथ अगर आपको कोई सोल्यूशन चाहिए तो भी आप जरूर लिखिए कि बहन मेरी ये समस्या है, मुझे थोड़ा सा जो है बताइए। अगर भगवान ने मुझे सच में ऐसी ताकत दी होगी तो मैं आपको आपकी समस्या को जरूर दूर करूंगी। ये वीडियो जो है अपने लोगों में बांटना मत भूलिएगा, क्योंकि समस्याओं से बहुत ज़्यादा लेडीज जो है वो गुजर रही है, चाहे वो सोलमेट हो, चाहे वो ट्विन फ्लेम है जो आप लोग बोलते, चाहे अर्धनारीश्वर यात्रा में, चाहे एक आम औरत भी क्यों ना हो। ये समस्याएं सारी लड़कियों के साथ में, महिलाओं के साथ में, स्त्रियों के साथ में है। सिर्फ और भगवान ने जो कहते हैं ना कि सिर्फ एक तरीके से जो बहुत उच्च ऊर्जा में है, जिनको भगवान का संरक्षण प्राप्त है, तो वो जो है बची हुई है, या ये कह लो भगवान ने जो है उनको ऊर्जा संरक्षण प्राप्त कर दिया हुआ है। और उनको पता है कि हाँ कैसे जो है इन लोगों से जो है डील करना, नकारात्मक ऊर्जा से होता उनके साथ भी है, लेकिन हाँ उस लेवल का नहीं होता है, क्योंकि वो तुरंत जागृत हो जाती है, वो तुरंत उनको मार काट देती है, भगा देती है, ठीक है। लेकिन जो बेचारी हैं अभी उनको नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में, उनके साथ में गलत हो जाता है, सपने में सही पर गलत क्यों, हमें कोई छुए क्यों, है ना। हमें पवित्र रहना है, एकदम पवित्र रहना है, ठीक है। तो फिर इसके लिए तो यही कि हमें अपने आप को उच्च ऊर्जा में लाना है और भगवान से संरक्षण प्राप्त करना है, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपके कोई मन में प्रश्न हो गया हो तो कृपया करके आप लोग जो है वो टिप्पणी बॉक्स में लिखें और उसका उत्तर मैं दूंगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। सनातन ही सत्य है।